हेलो दोस्तों, हम PYQ सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। सब्जेक्ट क्या था? वही अपना लीनियर अलजेब्रा। आई थिंक हाँ, PYQ पे 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। ये हमारा 4th लेक्चर है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है यूज रो रिडक्शन टू फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, सबसे पहला वर्ड इसमें आ रहा है रो रिडक्शन, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 2 जो था उसमें जो रो डायरेक्शन के बारे में, रो डायरेक्शन और रॉकलन फॉर्म, ये मैंने बताया था। वहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि रो डायरेक्शन क्या होता है। ठीक, उसके बाद जो टर्म यूज हो रखा है, वर्ड यूज रखा है, वो है रैंक और नलिटी। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली रैंक क्या होता है और नलिटी क्या होती है। ठीक, तो वैसे तो रैंक और नलिटी जो है ना, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक्स दे रखा है, और मैट्रिक्स जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n है, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है कोई रियल नंबर से, मतलब हालांकि नेचुरल नंबर ही होता है, तो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे रखा है, तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स पे जानना है कि रैंक और नलिटी क्या होता है। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं अभी बात करूँगा स्क्वायर मैट्रिक्स पे। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम जब बात करते हैं रैंक नलिटी की, तो वहाँ पे डायमेंशन रोल प्ले करता है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स पर रैंक नलिटी कैसे वर्क करता है वो देखना है, हमें वो सीखना है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं रैंक कैसे फाइंड करना है, नलिटी कैसे फाइंड करना है। किसी मैट्रिक्स पे, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पे रैंक और नलिटी का सिंपल डेफिनेशन ये है कि रैंक हम किसको कहते हैं? नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो रो जो है, नॉन जीरो रो को हम रैंक कहते हैं, और बचे हुए जो रो होता है जिसमें 0 0 आया होता है, उसे नलिटी कहते हैं। एक तरह के ये भी कह सकते हो आप कि नॉन जीरो रो जो है वो रैंक है, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स में n दे रखा होगा, यहाँ पे 3 4 2 5 जो भी दे रखा होगा, उसमें से हम जब रैंक ए, ये रैंक ए का नोटेशन होता है, माइनस करते हैं, ये n है, n माइनस रैंक ए होता है, तो ये नलिटी होती है। ठीक है, तो नलिटी क्या होती है? जितने हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में n दे रखा है, उसमें से हम रैंक को माइनस करते हैं तो नलिटी बचता है। और रैंक क्या होता है? नॉन जीरो रो को हम, नॉन जीरो रो को हम रैंक कहते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, वहां से समझेंगे कि एक्चुअली मैं कह क्या रहा था। अब सबसे पहले मैं 2 क्रॉस 2 कोई मैट्रिक्स लेता हूँ। 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 1 0 0, सिंपल मैट्रिक्स है। अब आप लोग बताओ उसमें रैंक क्या है और नलिटी कितने हैं? नलिटी कितने हैं, रैंक कितने हैं? रैंक मैंने क्या बोला? नॉन जीरो रो को रैंक कहते हैं। तो उसमें 2 रो है, एक तो ये और एक ये, और ये क्या है? नॉन जीरो रो। ये नॉन जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो कितने हैं? 1। तो ये कोई ए नोटेशन पे है, तो रैंक ऑफ ए कितनी होगी? 1। और नलिटी कितनी हुई? 2 क्रॉस 2 था, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो रैंक और नलिटी कितनी हो गई? 1। अब आप इसकी बताना जरा। 1 0 0 1 2 क्रॉस 2, बताइए कितनी रैंक है इसकी? रैंक ऑफ ए और नलिटी बताइए कितनी है इस मैट्रिक्स की? ये कोई बी मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ बी और नलिटी ऑफ बी कितनी है बताइए? सही कह रहे हो, रैंक ऑफ बी होगी 2, और इसमें 2 माइनस 2 गया तो 0। तो रैंक कितनी है? 2,
नलिटी कितनी है? 0। 2 क्यों है? क्योंकि नॉन जीरो रो है, ये भी और ये भी दोनों नॉन जीरो रो है। ठीक, अब मैं जो मैट्रिक्स लेने वाला हूं उस पर मैं अप्लाई करूंगा रो रिडक्शन। ठीक, क्या अप्लाई करूंगा? रो रिडक्शन, मतलब रो रिड्यूस करूंगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसकी रैंक क्या है, नलिटी क्या है। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो मैंने जो ये 2 मैट्रिक्स लिया है ना, ये दोनों रो रिड्यूस हो रखा है, ये रो रिड्यूस फॉर्म में है। रो रिड्यूस फॉर्म का पता था ना, मैं फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो होता है ना, इसके पाइवट जो होते हैं उसके नीचे पे ऐसे होता है, अपर ट्रायंगुलर की तरह बनता है, 0 होता है। पाइवट के ठीक नीचे 0 होता है, जहाँ पे ये पाइवट है देखो यहाँ पे 0 है ना, ऐसे होता है। डायगोनल वाइज एलिमेंट होता है, इसके नीचे का 0 कर देते हैं। ठीक, हालांकि आप लोग वहाँ पर जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रो रिड्यूस करेंगे, तो हम वो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, ये कोई हमारा ए मैट्रिक्स है, 1 -3 -2 और ये 4, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देख के मत बोल देना कि ये नॉन जीरो है तो इसकी रैंक 2 है और नलिटी 0 है। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैट्रिक्स देख के हम नहीं कह सकते उसके बारे में, क्योंकि रैंक और नलिटी मैट्रिक्स जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, रैंक नलिटी की बात हम तब करते हैं या तो हम उसको रो रिड्यूस कर दें या उसके डिटर्मिनेंट निकालें, या मतलब बहुत सारे मेथड है रैंक नलिटी निकालने का। हालांकि लेकिन मैट्रिक्स जो है, जब कोई मैट्रिक्स गिवन होता है उस पर सिंपल सबसे आसान जो हम यूज़ करते हैं वो है रो रिड्यूस करते हैं उसका। और क्वेश्चन भी हमें कह रहा है कि यूज़ रो रिडक्शन, तो हम रो रिड्यूस ही अप्लाई करेंगे। इस पर रो रिड्यूस पहले अप्लाई करो। जब रो रिड्यूस करोगे तो वो एक अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में बनेगा, मतलब डायगोनल जो होंगे उसके नीचे के एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक, सिंपल भाषा में समझो उसको। इस तरह से हमें करना है कि जो डायगोनल, देखो यहाँ पर डायगोनल ये है, इसको हमें 0 बना देना है। अगर इसको 0 बनाने में ये भी 0 बन गया तो ये हो गया 0, तो ये हो गया हमारा नलिटी और ये होगी हमारी रैंक। हमें इसको 0 बनाए, इसको 0 कैसे बनाएंगे? किस पे कर रहे हैं हम? R2 पे, सेकेंड रो पे अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो होगा, इसमें हम ऐड कर देंगे R2 + 2R1, तो ये होगा 1 - 3 और R2 क्या है? -2 + 2R1, तो R1 1 है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, +2, ये हो गया 0, तो ये हो गया 0। यहाँ पे है क्या? 4R2 + 2R1, तो -6, तो -2, यह आया ना, -3 × 2, तो -2 हो गया, -2 हो गया, -2। अब देखो आप अपर ट्रायंगुलर बन गया, ये बन गया ना, ये तो 12th में पढ़े ही हो गए। अपर ट्रायंगुलर बन गया ये। या फिर सिंपल देखो, डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 बना। अब हमें दिखना है कि इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं। नॉन जीरो रो ये भी है। रो पता है ना क्या होता है? रो ये पूरा होता है, उसमें अगर एक भी एलिमेंट, जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था आइडेंटिटी वाला, अगर एक भी एलिमेंट जो 0 नहीं है तो नॉन जीरो रो में कंसीडर होगा। ठीक, तो ये नॉन जीरो रो हो गया, ये भी नॉन जीरो रो हो गया। तो रैंक ऑफ ए कितनी हो गई? 2, और नलिटी ऑब्वियसली है 2 - 2 = 0, क्योंकि इसमें एक भी रो 0 नहीं है। ठीक है, ये थी हमारी 2 × 2 की एग्जाम्पल। अब लेते हैं हम 3 × 3 की एग्जाम्पल। उसके बाद हम चलेंगे जो इग्नू ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अब चलते हैं 3 × 3 पे। ये कोई ए मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, 1 2 -3 -3 -4 1 3 2 1 -5। ये कोई 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ये 13 है, 13 है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको सबसे पहले क्या करोगे? रो रिड्यूस करना है हमें,
मतलब डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 करना है, मतलब अपर ट्रायंगुलर बनाना है। करेक्ट। उसके बाद देखना है कि नॉन जीरो रो कितने हैं और जीरो वाले रो कितने हैं। नॉन जीरो रो रैंक होती है, जीरो वाली रो नलिटी होती है, या फिर ऐसे कह लो कि नॉन जीरो रो रैंक होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना दिया है 3x3, 3 माइनस रैंक इज इक्वल टू नलिटी। ठीक है, तो फिर शुरू हो जाइए। आप लोगों को किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो भी डाउट हो, कुछ क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, चलो अब मैं भी ट्राई करता हूँ। ऑब्वियसली रो रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद इसको और इस दोनों को बनाना है। तो पहले मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको करता हूँ। तो R2 इक्वल टू होगा 3R1 प्लस R2 और R3 इक्वल टू है R3 माइनस 2R1। देखते हैं जीरो बनता है या नहीं। 1 2 माइनस 3, 3R1 प्लस R2, ये तो गया जीरो हो गया। तो R2 हो गया -4 और +6, तो ये हो गया हमारा 2। R2 है 13 और -9, ये हो गया हमारा 4। और R3 माइनस 2R, R3 माइनस 2R1, ये हो गया 0। R3 माइनस 2R 1 -4 -3, उसके बाद R3 -5 -3 -2 6 1। कहीं गलत तो नहीं हुआ ना? आप लोग चेक करते रहिएगा कहीं गलत ना हो। ठीक है, मिस्टेक हुआ तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें किसको जीरो बनाना है? डायगोनल का एलिमेंट तो ये है, ये रहता है, इसको जीरो बनाते हैं फिर। तो इसको जीरो बनाने के लिए हमें करना होगा R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 3/2 R2। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इससे ऊपर वाला तो सेम ही रहना है, 0 2 4, इसको ही जीरो बनाना था 0। तो R3 -3 2 2 प्लस 3, ठीक है, 0 गया 1 6, ये हो गया आपका 7। ये आपका रो रिड्यूस हो गया, ये रो रिड्यूस फॉर्म में आ गया। डायगोनल एलिमेंट है ये, इसके नीचे का जो, अब देखो नॉन जीरो रो कितने हैं, कितने हैं नॉन जीरो रो? ये भी हुआ नॉन जीरो रो, ये भी है नॉन जीरो रो, ये भी है नॉन जीरो रो। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, नलिटी इक्वल टू 3 माइनस 3। ये क्या है? ये है एन जो हमारा दिया हुआ है, और ये 3 क्या है? रैंक ए। आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसकी रैंक एनालिटिक कैसे फाइंड करते हैं। हमने 2x2 का देख लिया, 3x3 का देख लिया। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप पहले वो कीजिएगा, इसके बाद हम पीवाई का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब तो मुझे लगता है पीवाई क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लोगे। तो पहले मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी रैंक एनालिटिक कितनी आई है इस क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क है आपका कि 1 0 2 2 -1 3 4 1 8, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। मुझे आप बताओगे कि रैंक एक कितने हैं और नलिटी कितनी होगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, अब हम चलते हैं PYQ पे। अभी तक हमने 2x2 को देख लिया, 3x3 का देख लिया। तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया, मान लेते कोई वो एक ए मैट्रिक्स है। ठीक, एलिमेंट है 1 -1 1 0 -2 3 -4 1
-3, 5 -7, 2 -1, 2 -3, 1। ये कोई एक मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मिले तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रो रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली रो रिड्यूस करेंगे। ये रहा हमारा डायगोनल का एलिमेंट, इसको 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 इन एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। पहला टारगेट है इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना। उसके बाद इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना देंगे, इसको 0 बना देंगे, फिर इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना देंगे, ठीक। तो पहला हमारा टारगेट क्या है, इन 3 एलिमेंट को 0 बनाना है। तो हम अप्लाई करते हैं, R2 = R2 + 2R1, R3 = R3 + 3R1, R4 = R4 + R1, ठीक। पहले का तो कुछ करना है नहीं, एज इट इज लिख देते हैं 1 0। R2 + 2R1 - 2 + 2, तो ये हो गया 0। 3 है तो 3 - 2, ये हो गया 1। -4 + 2, तो ये हो गया -2। यहाँ पे तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 रहना है, तो ये तो 1 ही रहेगा। फिर कह रहा है R3 + 3R1, तो -3 + 3, ये हो गया 0। उसके बाद है 5 - 3, ये हो गया 2। -7 + 3, ये हो गया -4। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई पर 0 ही रहेगा, तो ये हो गया 2। R4 + R1, -1 + 1, ये हो गया 0। 2 - 1, ये हो गया 1। -3 + 1, ये हो गया -2। कुछ भी करो, ये रहना है 1 ही। मतलब ये और ये सेम है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें किस किस को, अब ये रहा डायगोनल एलिमेंट हमारा, तो अब कौन सा एलिमेंट बचता है, 1 2 3, इस 3 एलिमेंट बच रहे हैं ना। हम अप्लाई करेंगे अब R3 पे, इसको पहले 0 बनाना है। तो R3 = R3 -2R2, सॉरी -2R2, हो गया 0। अब इसको इसमें सीधा ऐड कर देंगे सारा 0। R4 = R4 + R2। तो पहले दूसरे एलिमेंट को छेड़ना है ही नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद 0, तो 0 ये R3 - 2R2, ये हो गया 0। फिर हो गया R3 - 2R2, तो ये भी हो गया 0। ये क्या है, R3 - 2, ये भी हुआ 0। सही जा रहा हूँ क्या, हाँ ठीक है। और ये तो पूरे 0 हो जाएगा। तो नॉन जीरो रो कितने हुआ, नॉन जीरो रो है हमारे पास एक ये और दूसरा ये, ठीक। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक। अब देखते जाइए वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अभी सबसे पहले तो रैंक ए हमें पता चल गया कि 2 है और नलिटी कितनी है, नलिटी हमारे पास है 4 - 2 = 2। ऐसे निकाल लो, क्योंकि 4 हमारे कितना दे रखा है, मैट्रिक्स 4x4 की है, तो 4 - 2 2। या फिर देख लो 0 वाली रो कितनी है, एक ये है और एक ये, तो नलिटी 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करता है ऐसे। तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बताया। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, अगर ऑब्जर्व किए हो तो आप ये देखे होगे कि ये जो पहले वाली रो है ना, क्या लगता है ये कभी 0 होगा क्या, कभी 0 नहीं होता है। इसको 0 बनाओगे कैसे, डायगोनल एलिमेंट तो ये है ना, हम 0 रिड्यूस करते थे, यहाँ से 0 बनाना शुरू करते हैं, इनको ऐसे तो करते हैं, तो ये कभी 0 नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है कि एटलीस्ट रैंक जो होगी वो 1 तो होगी ही होगी, करेक्ट। लेकिन ये गलत है, क्योंकि रैंक ए जो है ना वो 0 पॉसिबल है,
सिर्फ एक ही ऐसा मैट्रिक्स है जिस पे रैंक 0 हो जाती है, वह है जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0, कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले लो जिसमें सारे एलिमेंट टोटल Aij जो है वो 0 है। तो जीरो मैट्रिक्स है ना, देख सकते हो ना, नॉन जीरो तो एलिमेंट ही नहीं है कभी, तो सारे नलिटी ही है ये, तो उसी में रैंक 0 होती है। इसके अलावा कहीं भी रैंक 0 नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जीरो मैट्रिक्स दिया होगा तो उसी की सिर्फ रैंक 0 होती है, बाकी कोई से भी मैट्रिक्स हो, इसके अलावा कुछ भी मैट्रिक्स हो, उसकी रैंक मिनिमम 1 तो होगी ही होगी। इसके अलावा मैक्सिमम उतना होगा जितना स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है उसने, n क्रॉस n, अब n जो भी है मैक्सिमम उतना होगा, मिनिमम 1 तो होगा। ठीक, नलिटी 0 हो सकती है, अधिकांश होती है, अधिकांश टाइम होती है, जो हमने 3 क्रॉस 3 में भी देखा, 2 क्रॉस 2 में भी देखा, उससे पहले हमने 2 एग्जाम्पल लिया उसमें भी आपने देखा कि नलिटी तो 0 होती रहती है, लेकिन रैंक 0 सिर्फ जीरो मैट्रिक्स की होती है, याद रखिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।